हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीआई सॉल्यूशंस प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग। तो आज हम लोग सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर इन सी। तो जावा टी पॉइंट से आप फॉलो कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इसमें सभी कुछ ट्यूटोरियल बहुत सिस्टमेटिक वे में रहता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग एरर इन सी में क्या क्या एरर आएगा, इसमें आएगा सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर, लिंकर एरर, लॉजिकल एरर एंड सिमेंटिक एरर। तो एरर क्या होता है? प्रोग्राम करने के टाइम में जो गलती होता है वही एरर है, ठीक है। तो एरर आर द प्रॉब्लम ऑफ फॉल्ट्स दैट ऑकर इन द प्रोग्राम। इसको जो फिक्स करने का तरीका को क्या बोलते हैं? तो इसको फिक्स करने का तरीका को रिमूविंग दिस बग्स इज नोन एज डिबगिंग। इसको रिमूव करने को हम लोग बोलते हैं डिबगिंग करना, ठीक है। दिस एरर आर डिटेक्टेड आइदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कंपाइल ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो कंपाइलर एग्जीक्यूशन के टाइम में हो सकता है। दस द एरर मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोग्राम सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको ठीक ठाक आउटपुट निकालने के लिए जो चीज़ चाहिए उसको बोलते हैं एरर। तो एरर फाइंडिंग के लिए कुछ तरीका है। पहले तो हम लोग को एरर के बारे में जानना होगा, जैसे सिंटेक्स एरर क्या है, रन टाइम एरर क्या है, लिंकर एरर क्या है, लॉजिकल एरर क्या है, सिमेंटिक एरर, सारा सब जानना होगा। तो पहला है सिंटेक्स एरर। तो सिंटेक्स एरर आर ऑल्सो नोन एज द कंपाइलेशन एरर एज दे ऑकर्ड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन टाइम। तो कंपाइलेशन टाइम में जो एरर होता है, सपोज आप लोग किसी वेरिएबल का डिक्लेरेशन में गलती कर दिया, सेमीकोलन मिस कर गया, ये सब जो मिस्टेक होता है इस सब को हम लोग जानते हैं एज ए सिंटेक्स एरर। दिस एरर कैन इजीली डिबग और करेक्ट। ये तो हम अगर सिंटेक्स के बारे में किसी का क्लियर आइडिया है तो ये एरर फिक्स करना ज़रा बड़ा बात नहीं है, तो ये आराम से हम लोग फिक्स कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर एक दिया है, देखो इंट ए, और इंट को देखो कैपिटल आई से डिक्लेयर किया, तो ये इनकरेक्ट फॉर्मेट है, तो ये एक सिंटेक्चुअल एरर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया यहाँ पर सिंटेक्स एरर बोल रहे हैं इफ़ वी मिस द पैरेंथेसिस। सपोज हम लोग कभी कभी करते हैं क्या, सेकंड ब्रैकेट को ओपन तो करते हैं, जैसे यहाँ पर एक सिंटेक्स एरर होता है, बहुत कॉमन मिस्टेक, इंट मेन के बाद कोई सेमीकोलन दे देते हैं। एक्चुअली ये स्टूडेंट का कॉमन मिस्टेक है। कोई भी ब्लॉक अगर ओपन होगा, सपोज ये ब्लॉक एक ओपन हो रहा है, उसका पहला लाइन में कभी भी सेमीकोलन नहीं होता है, तो वो स्टूडेंट्स होता है जैसे कर देता है, ठीक है। कभी कोई लूप लिखो तो उसके बाद में ब्लॉक ओपन करते हो तो सेमीकोलन नहीं होता है। इफ कंडीशन ओपन करो तो उसके बाद सेमीकोलन नहीं होता है। और पैरेंथेसिस भी ठीक से देना होता है। पैरेंथेसिस भी कोई गलत करके कहता है, ओपन 2 बार कर देता है, क्लोजिंग 1 बार करता है, तो ओपन 1 बार करता है तो क्लोजिंग 2 बार कर देता है, ओपन करता है क्लोजिंग नहीं करता है। तो ये जो होता है ये होता है पैरेंथेसिस एरर, ठीक है। डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विदाउट एनी डिक्लेरेशन। सो वैल्यू को डिक्लेयर, देखो यहाँ पर a इक्वल्स टू 10 करके ए को डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एरर आ रहा है, देखो ए को डिक्लेयर ही नहीं किया। तो इंट ए तो करना होगा, फिर तो a इक्वल्स टू 10 होगा ना। तो ये यहाँ पर इंट किया ही नहीं, लेकिन a इक्वल्स टू 10 कर दिया, तो एक डिक्लेरेशन एरर हो गया, ठीक है। इस तरह का एरर जो बहुत कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ पर इफ है लेकिन इफ के बीच में कोई कंडीशन नहीं है, तो ये एक एरर हो गया, कंपाइलेशन फेल्ड एरर, ठीक है। एक्सपेक्टेड एंड एक्सप्रेशंस डॉट टोकन इफ, मतलब कुछ भी एक्सपेक्टेशन कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है जो इफ के अंदर में कुछ कंडीशन रहेगा। देन आ गया रन टाइम एरर। समटाइम द एरर एग्जिस्ट डिबगिंग द एग्जीक्यूशन टाइम इवन आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशन, ठीक है। कंपाइलेशन होने के बाद एग्जीक्यूशन टाइम में तो कुछ एरर आ जाता है। इसमें कोई सिंटेक्चुअल एरर नहीं है, लेकिन डिविजिबल बाई 0 एरर है, 2/0 कर दिए, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन, एक फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन दिखा रहा है, तो ये एक रन टाइम एरर है, ठीक है। इसमें कंपाइलेशन तो हो जा रहा है, लेकिन डिबगिंग टाइम में जब रन कर रहा है तो क्या हो रहा है, एक एरर आ जाए, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो नहीं आ रहा है, तो डिविजन बाई 0 एरर, ये भी एक कॉमन एरर है, डिविजन बाई 0 एरर, ठीक है। देन है लिंकर एरर। लिंकर एरर मेनली जनरेट व्हेन द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स ऑफ अ प्रोग्राम इज नॉट क्रिएटेड, ठीक है। अगर प्रोग्राम करने के समय क्या होता है, जब हम लोग कंट्रोल F9 मारते हैं टर्बो सी में, तो एक रन टाइम फाइल जनरेट करता है। अगर रन टाइम फाइल जनरेट नहीं कर पाए तो जो होता है तो उसको लिंकर एरर बोलते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम में अगर फाइल जनरेशन नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं एक रन टाइम एरर, जैसे लिंकर एरर। जैसे कि हम ये देखो, यहाँ पर मेन जो होता है वो स्मॉल के जैसे कैपिटल लिखा हुआ है, सभी ठीक है, लेकिन मेन तो स्मॉल में होगा ना। तो ये क्या किया, ये एग्जीक्यूशन टाइम में मेन जो करता है एक कंपाइलेशन फाइल जनरेट करता है वो नहीं कर पाएगा, तो उसमें एक एरर आ जाएगा, ठीक है।
अनडिफाइंड रेफरेंस टू मेन। तो इरर जो है ना, एक छोटा सा कॉपी बनाओ, जो जो इरर सी का आता है रेगुलर बेसिस में, तुम लोग प्रोग्राम रन करने के टाइम जो जो इरर आता है तो एक नोटबुक बनाओ और नोटबुक में वो सारा इरर को नोट करो। ये बाद में बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि जब इंटरव्यू दोगे तो इरर पहले पूछेगा और वो इरर को एक्सप्लेन करने बोलेगा, जी इरर को फिक्स करने के लिए तुम क्या करोगे। तो ये नोटबुक तब बहुत काम में आएगा। तो जो जो इरर फेस कर रहे हो सभी इरर को लिखते जाओ और उसको कैसे तुम सॉल्व करते हो उसका प्रोसेस भी तुम लिख सकते हो, लेकिन इरर को नोट डाउन करना है जिसमें में क्या क्या इरर आ सकता है। ठीक है, फिर है लॉजिकल इरर। सो लॉजिकल इरर क्या हो गया, लॉजिक में कोई गलती करता है। लॉजिकल इरर इज एन इरर दैट लीड्स टू एन अनडिजायर्ड आउटपुट। दिस इरर प्रोड्यूस एन इनकरेक्ट आउटपुट। जो आउटपुट चाहते हो वो आउटपुट नहीं आया तो हो गया लॉजिकल। तब बोले सीरीज को कंप्यूट करना चाहते हो 3 बार, वो हो गया 4 बार। तो 3 बार का जो रिजल्ट है, सपोज 5 का अगर फैक्टोरियल निकालो तो 5 का फैक्टोरियल होगा 120, लेकिन तुम्हारा आ गया 5 का फैक्टोरियल में 125, दूसरा कुछ आ गया, दूसरा कुछ रिजल्ट आ गया। तो क्या हुआ, तुम्हारा रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेड है वो नहीं आया। ठीक है, तो उसके लिए जो इरर होगा वो क्या होगा, वो है लॉजिकल इरर। जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं आ रहा है, दूसरा कुछ रिजल्ट आ जा रहा है, तो वो हो गया तुम्हारा लॉजिकल इरर। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक कर रहे हैं तो यहाँ पर जो देखो मैं फॉर लूप के बाद एक सेमीकोलन दे दिया तो प्रोग्राम तो रन कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, आउटपुट सम इज 1, क्योंकि यहाँ पर एक बार ही सम का वैल्यू k इक्वल्स टू 1, तो 0 + 1 1। सो और ये रन ही नहीं करेगा, तो वन टाइम ही लूप आएगा। तो लूप के में क्या देखो, एक बार ही k का वैल्यू जो 1 है वो साम में आके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और दो बार लूप नहीं घूमेगा। ठीक है, तो ब्लॉक एक बार एग्जीक्यूट होगा, एक बार ही सम कैलकुलेट होगा और प्रिंट हो जाएगा। तो लॉजिक जो है यहाँ पर जो होना था वो नहीं हुआ, 1 से 10 तक जो एडिशन होकर प्रिंट होना था वो नहीं हुआ, आउटपुट दे दिया 1, लेकिन रन कर गया। कोई स्टूडेंट रन करने से ही खुश हो जाता है, वो आउटपुट ठीक देना वो भूल दे, तो ये हो गया लॉजिकल इरर। तो होप आप लोग को इरर के बारे में अच्छा समझ में आ गया। लास्ट में एक है सिमेंटिक इरर। सिमेंटिक इरर आर द इरर दैट ऑकर व्हेन द स्टेटमेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय द कंपाइलर। तो जो प्रोग्राम लिखे वो अगर कंपाइलर को ठीक से समझ में नहीं आया तो हो गया सिमेंटिक इरर। ऐसे सपोज होता है c इक्वल्स टू a + b, सो यहाँ पर लिख दिया b + c, a + b इक्वल्स टू c, तो ये तो नहीं होगा ना, तो ये हो गया एक सिमेंटिक इरर। ठीक है, होप आपको समझ में आया। तो इसको फॉलो कीजिए, रेगुलर चैनल को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो रेगुलर का अपडेट आपको मिलते रहेगा। यहाँ पर हम लोग डेप्थ में सभी लैंग्वेज को कवर करने वाले हैं।